मैम, आप ना जैसे कुछ पेशेंट आते हैं तो उल्टी होती है उनको, तो आप कुछ को एडमिट कर लेती हैं और कुछ को टैबलेट दे के घर भेज देती हैं, तो ये आप कैसे करती हैं कि मतलब कैसे पहचानती हैं कि किसको एडमिट करना है और किसको नहीं करना है? नेहा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक्चुअल में दो एंटिटीज है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी है और उल्टी हो रही है और हम उसको डॉक्साइलेमिन पैराडॉक्सिन टैबलेट दे करके या फिर उल्टी के लिए ऑर्मेंसेट्रॉन दे करके घर भेजते हैं, और किसी को बहुत ज्यादा जब हालत खराब होती है तब हम उसको एडमिट करते हैं। तो ये दो एंटिटीज के नाम है। पहला कंडीशन, प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत उल्टी होना कॉमन बात है, जैसे जिसको हम नोजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। जब कभी बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है जिसमें पेशेंट की हालत खराब हो जाती है, उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। अब हमें यहाँ बात से, पेशेंट की हिस्ट्री से हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में कि उसको नोजिया वॉमिटिंग है या फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है। नोजिया वॉमिटिंग मतलब जैसे वो सुबह उठेगी, थोड़ा ब्रश करने गई, या उसको उल्टी जैसा मन होना जिसको मितली बोलते हैं, या फिर कुछ खाया और थोड़ी बहुत उल्टी दिन भर में एक आधा बार हो जाना, तो वो हो गया नोजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हर घंटे उल्टी हो रही है, वो पानी भी पी रही है तो उसको उल्टी हो जा रहा है, थोड़ा खा रही है तो जाके उल्टी हो जा रही है, और ऐसा कंडीशन आ गया है कि पेशेंट का 5% वेट लॉस हो गया है। तो जो कुछ भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है कि जैसे वो कुछ भी खाती है तो उसको इमीडिएट उल्टी हो जाए, मतलब ऐसा कहें कि हर घंटे उल्टी हो, एक दिन में 10-12 बार उसको उल्टी होना शुरू हो जाए, उसका जो बॉडी वेट है उसका 5% रिडक्शन हो जाए। जैसे अगर 50 kg की पेशेंट है तो 5% रिडक्शन मतलब 2.5 kg वेट लॉस हो गया एक महीने में। या फिर उसका जो यूरिन है उसको पेशाब नहीं लग रही है और वो बहुत ज्यादा बीपी फॉल कर रहा है, बीपी उसका 90-50 जा रहा है, उससे नीचे जा रहा है, बेहोश हो रही है, कंडीशन बहुत खराब है और कुछ भी ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हम पेशेंट को घर पर मैनेज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन में पेशेंट को हमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही खराब कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। पेशेंट के ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकता है, लीवर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, लीवर एंजाइम्स बढ़ने के बाद फिर लीवर भी फेलियर में जा सकता है। कभी कभी बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर पेशेंट का हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करने की सिचुएशन डेवलप कर सकती है। तो इसीलिए नोजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ये दोनों दो एंटिटीज हैं, बट पेशेंट को आके डॉक्टर को बताना पड़ेगा, तब भी हम उस पर डिफ्रेंशिएट करके उसको ट्रीटमेंट टारगेट कर सकते हैं कि हमें उसे ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करना है या आईपीडी बेसिस पे ट्रीट करना है। ठीक है।